हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यूपी टेट के पेडोलॉजी सब्जेक्ट के प्रीवियस पेपर 2022 को, जिसको हमने नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, बचे हुए 15 क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। फिर चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। क्या? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, कल्पना। तो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने सूचनाओं, अपने जानकारियों को आसानी से व्यवस्थित रूप से व्याख्यात करते हैं, जिससे वस्तुओं से संबंधित जानने की जागरूकता प्रकट होती है। क्या? प्रत्यक्षीकरण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में प्रयास भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? E.L. कौन? E.L. थर्नडाइक ने। E.L. थर्नडाइक ने सीखने में प्रयास भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। सीखने में प्रयास व भूल के प्रतिपादन को सहचारवाद और डार्विनवाद तथा वैज्ञानिक विधियों का एक मिश्रण है। किसका? सहचारवाद और डार्विनवाद तथा वैज्ञानिक विधियों का एक मिश्रण है। प्रयास व भूल को पहले थर्नडाइक ने दो पदों में प्रस्तुत किया था। वो पद दो कौन से हैं? पहला है चयन और दूसरा संयोजी। क्या? चयन और संयोजी पदों में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कौन? क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल थे। कौन थे? कैटल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? क्या? अधिकतम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्वता, रुचि, अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो अधिगम के लिए सबसे जरूरी क्या होता है या आवश्यक क्या होता है? वो होता है अभिप्रेरणा, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन अधिगम हेतु सबसे आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस क्वेश्चन के बारे में हमने नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि इसके प्रतिपादक कौन है? स्किनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? क्या? ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? वो है परीक्षण निर्माण। ब्लूप्रिंट किसी प्रश्न पत्र के बनने से पूर्व जो अंक निर्धारण किया जाता है, उसकी तैयारी करने के लिए एक क्या है? खाका है। क्या है? खाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया? क्या? विकास की पूर्व सक्रिय की अवस्था निम्न में से किसने दिया? कोहलर ने, पियाजे ने, नर ने, स्किनर ने। कौन दिया? पियाजे ने। पियाजे ने सक्रिय अवस्था की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत 4 प्रकार से दिया। कौन कौन से? मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है प्री ऑप्शनल स्टेज, पूर्व बाल अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व बाल अवस्था, तीसरा है ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है? MPPI, जिसको हम मोनिसेटा पर्सनालिटी इन्वेंटरी भी कहते हैं, तो ये व्यक्तित्व के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके? व्यक्तित्व के। है शैशव काल का समय होता है। तो शैशव काल का समय कब से होता है? जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय होता है वह शैशव काल का होता है। बाकी जन्म से 6 वर्ष तक का जो समय होता है वह पूर्व बाल अवस्था का होता है। बाकी 12 से 18 वर्ष तक का जो समय होता है वो किशोर अवस्था का होता है। किसका? किशोर अवस्था का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर निम्न में से किसके संबंधित है? तो कोहलर निम्न में से किसके संबंधित है? ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की गई थी और ये बार बार पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। तो कोहलर निम्न में से किसके संबंधित है?
अधिगम के, किसके? अधिगम के। और कोलर का जो प्रयोग था वो किस पे था? चिंपैंजी पे और वन मनुष्य पे। किस पे? चिंपैंजी पे और वन मनुष्य पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन के बारे में भी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ है, इसका भी आंसर आप सबको पता होगा। कितना है? 14, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो ब्रेन स्ट्रोमिंग मॉडल समस्या समाधान हेतु किया जाता है। किसके? समस्या समाधान हेतु किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता विषयी था? निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो पलाव के प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। पलाव का एक सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्या? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, जो कि वो पलाव का था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिकता, नाम्यता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? मौलिकता, नाम्यता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक है? तो वह सृजनात्मक के घटक है। किसके? सृजनात्मक के घटक। गिलवर्ड, कौन? गिलवर्ड 1986 में सृजनात्मक व्यवहार को अवसरी व्यवहार बताया है। क्या? सृजनात्मक व्यवहार को यानी सृजनात्मक भाषा को अवसरी भाषा बताया है, जिसके अंतर्गत प्रवाह, नाम्यता, मौलिकता और क्या? विस्तार तत्व शामिल होते हैं। क्या क्या? प्रवाह, नाम्यता, मौलिकता तथा विस्तार शब्द प्रभावित होते हैं। किसने बताया? गिलवर्ड ने। कब बताया? 1986 में। क्या बताया? सृजनात्मक भाषा को अवसरी भाषा बताया, जिसके अंतर्गत प्रवाह, नामिकता, मौलिकता तथा विस्तार जैसे तत्व शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। क्या? औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। कितना होगा? 90 से 100। और 80 से 89 वाले बीच के बालकों का जो बुद्धि लब्धि स्तर होता है वह निम्न औसत, बिलो एवरेज। क्या? बिलो एवरेज। और 70 से 89 के बीच का जो बाल बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? बॉर्डर लाइन, मतलब सीमांत। बॉर्डर लाइन यानी सीमांत। और 110 से 104 के बीच का जो होता है वह उच्च औसत यानी हाई एवरेज। क्या? हाई एवरेज। हाई एवरेज का होता है। प्रीवियस पेपर 2022 का 13 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस पेपर 2020 के आंसर को सॉल्व करेंगे।